Hello friends, this is Manish Srivastav. As we had started a series on MPGS Premier League, this is lecture number 7. जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं एमपीपीएससी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एमपीपीएससी के हिसाब से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं और इसमें ऑलरेडी मैं 6 लेक्चर्स कवर कर चुका हूं। तो उन लेक्चर्स को भी आप जरूर देखें, तो उससे जो है आपको पूरा एक एमपी के ऊपर एक क्वेश्चन बैंक एक आपका कवर होगा। और आपको हर टॉपिक से यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, एमपी की हिस्ट्री से, एमपी की ज्योग्राफी से, एमपी के आर्ट एंड कल्चर से, एमपी की पॉलिटी से, एमपी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से और करंट अफेयर से भी हमने लास्ट लेक्चर से जो है एमपी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपको एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं वो भी हम लोग जो है कवर कर रहे हैं। तो ये लेक्चर जो है आपके लिए पूरा एक 360 डिग्री से हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, तो सभी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। वैसे तो आपको पता है मैंने एमपी के ऊपर भी एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा मैंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके ऊपर तो मेरी सीरीज है। इसके अलावा हिस्ट्री के भी जो एंशियंट और मिडाइवल है इनके ऊपर भी मैंने हिस्ट्री जो है कवर करी हुई है। एज वेल एज जो है एमपी के ऊपर जो है मेरी सीरीज आ रही है जिसमें अराउंड हम लोग 50 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और अराउंड जो है 120 लेक्चर्स की वो एक सीरीज होगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और उसमें सभी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से जो है टॉपिक वाइज कवर करना स्टार्ट की है। तो उस वेबसाइट पे आप जाने के बाद आपको वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी वो सीरीज कंटिन्यू हो रही है, उसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। अराउंड 110-20 लेक्चर्स में वो पूरी सीरीज कंप्लीट होगी और उसके जो है पूरे नोट्स भी जो हैं वो हमारे वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसको भी देखकर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने कोर्स अवेल करके रखा है, उनकी भी डिमांड थी कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आते हैं एग्जाम्स में, तो उस पैटर्न के हिसाब से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो इसमें हम लोग रोज 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो उसी को मैं आज भी डिस्कस करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर नंबर 7 of MPL. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज MPL इज हाउ इज द ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्ड बाय द नर्मदा। अब बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो अलग अलग तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स बनाती हैं। ये मैंने जो है लेक्चर्स में बताया हुआ है कि किस तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स बनते हैं। तो उन ड्रेनेज पैटर्न्स के बेसिस पर आपको ये बताना है कि हाउ इज द ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्ड बाय द नर्मदा, कि नर्मदा जो है वो किस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म करता है। रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस, रेडियल और डेंड्रिटिक। यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस हैं, जो भी आपको लग रहा है डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि नर्मदा यूज टू फॉर्म द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर टाइप, ट्रेलिस टाइप, रेडियल टाइप और डेंड्रिटिक टाइप। ये जो होता है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, ये आपको बताना है। ये फिजिकल ज्योग्राफी का भी पार्ट है और एमपी में ये डायरेक्टली आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नर्मदा जो है वो किस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम फॉलो करती है, रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस, रेडियल और डेंड्रिटिक। तो होप इसका आंसर आप कर रहे होंगे कमेंट सेक्शन में। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ट्रेलिस पैटर्न। जो आपका नर्मदा है वो ट्रेलिस पैटर्न जो है उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब ये ट्रेलिस कैसा पैटर्न होता है, तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जैसे आपने सलाखें देखी होंगी, जैसे जेल की में जो आपको आगे जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या बोला जाए कि जो इस तरह से ये चीजें होती हैं कि आपका जो सेल होता है जेल के अंदर, उसमें जिस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है, जो सलाखें मैं बोल रहा हूँ, उस पैटर्न को आप ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। तो ये नर्मदा जो है इसमें कई तरह की ट्रिब्यूटरीज आकर ऐड होती जाती हैं। तो इसमें जो है पैरेलल फॉर्म में जो है नर्मदा चलती रहती है और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। अराउंड 41 ट्रिब्यूटरीज मिलकर नर्मदा का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो नर्मदा जो है वो ट्रेलिस टाइप का पैटर्न फॉर्म करती है। अब जैसे चंबल की बात करें तो चंबल जो है आपका जानापाव हिल से ओरिजिनेट होती है, तो वो काफी हाइट पे है, तो वो रेडियल पैटर्न है कि किसी एक माउंटेन हिल्स से आपका रिवर का जो है ओरिजिनेशन होना और फिर वो जो है अलग अलग डायरेक्शन में उसका वाटर जाना, तो वो रेडियल पैटर्न है। अगर वो 90 डिग्री से टर्न लेती है तो रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। डेंड्रिटिक पैटर्न में जो होता है एक जिगजैग शेप होता है कि कोई रिवर जो है स्टार्ट हुई है, फिर उसके अंदर बहुत सारी जो है आपकी रिवर्स अलग अलग जगह से आकर ऐड हो जाए, तो इस तरह का पैटर्न जो बनता है उसको डेंड्रिटिक पैटर्न कहा जाता है। ट्रेलिस पैटर्न में एक मेजर रिवर रहती है जिसके अंदर जो है आपका इस तरह से पैरेलल फॉर्म में छोटी छोटी रिवर्स आकर ज्वाइन हो जाती हैं, जैसे सलाखें होती हैं वैसी अगर इस तरह का पैटर्न अगर कोई फॉर्म करता है तो उसको ट्रेलिस पैटर्न कहा जाता है। इस तरह का जो पैटर्न होता है ये फॉर्म कौन करती है, नर्मदा फॉर्म करती है। इन पैटर्न्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में आ जाएंगी समझने। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल
कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन जनरल कैटेगरी विलेज विद पॉपुलेशन लेस देन 500। तो ऐसे एरियाज को जो है रोड्स प्रोवाइड करना जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 500 है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है। या ब्रिंगिंग ट्राइब्स टू द मेन स्ट्रीम, या ट्राइब्स को जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ना जो है इनका काम है। डी सी ऑप्शन जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये चीज है। या फोर्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज होना चाहिए, ये आपका रिपीट हो गया है, ब्रिंगिंग द ट्राइब्स टू द मेन स्ट्रीम्स, इसको आप नन ऑफ दीज कर लीजिए। तो आपको बताना है इसमें कि जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का, कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि या तो ऐसे विलेजेस को कनेक्ट करना जिनकी जनरल कैटेगरी विलेज जिनकी पॉपुलेशन जो है लेस देन 500 हो, या ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्रिएट करना, ये एम है आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी आपको इसका आंसर बता दूंगा आफ्टर 3-4 सेकंड्स। तो आपको जल्दी से जो है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर ABCD जो भी लग रहा है आपको वो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ब्रिंगिंग ट्राइब्स टू द मेन स्ट्रीम्स। तो ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम जो है वो आपका बेसिकली क्या है, तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, तो इसमें जो है ब्रिंगिंग ट्राइब्स टू द मेन स्ट्रीम्स, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ऑप्शंस इसमें सेम आ गए हैं, लेकिन ब्रिंगिंग ट्राइब्स टू द मेन स्ट्रीम्स जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडेज MPL। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ खेलगांव वाज लेड डाउन ऑन दिस डेट। मतलब जो खेल गांव एक क्रिएट किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो स्पोर्ट्स के लिए ये खेल गांव बनाया गया है, तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? अप्रैल 2007 में, मार्च 2006 में, या मई 2007 में, या फरवरी 2007 में? ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। तो आप बताएंगे कि जो फाउंडेशन स्टोन है या जो नींव रखी गई थी खेल गांव की वो कब रखी गई थी? आपका अप्रैल 2007, मार्च 2006, मई 2007 या फरवरी 2007? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि ये कब जो है स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नंबर ABCD जो आपको लग रहा है वो आप बता दीजिए। तो द फाउंडेशन स्टोन ऑफ खेलगांव वाज लेड डाउन ऑन दिस डेट एंड दैट डेट इज अप्रैल 2007। 5 अप्रैल 2007 को जो हमारे सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, और ये भोपाल में ही जो एक बोला जाए स्पोर्ट्स कैपिटल को बनाने के लिए खेल गांव जो है अराउंड 50 करोड़ का इसके लिए बजट जो है एलोकेट किया गया था, और खेल गांव को जो है आपका स्पोर्ट्स के लिए डेवलप करने के लिए मेन एम था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज MPL। दिस इज रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स। विच अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स फ्रॉम MP हैज नॉट प्लेड अ टेस्ट मैच फॉर इंडिया? तो इन सभी प्लेयर्स को जो नेम दिया गया है इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है और ही बिलोंग्स टू MP। तो ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि हु इज द प्लेयर हु हैड नॉट प्लेड अ टेस्ट मैच फॉर इंडिया। तो यहाँ पे आपको जो है वो उस तरीके से बताना है, नरेंद्र हिरवानी है, अमय खुरासिया है, मुश्ताक अली है, या राजेश चौहान है। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विच प्लेयर हैड नॉट प्लेड अ टेस्ट मैच फॉर इंडिया हु बिलोंग्स टू MP। नरेंद्र हिरवानी, अमय खुरासिया, मुश्ताक अली और राजेश चौहान। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज अमय खुरासिया। अमय खुरासिया एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने वनडे मैचेस खेले हैं लेकिन टेस्ट मैच में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। नरेंद्र हिरवानी, मुश्ताक अली और राजेश चौहान इन सब ने टेस्ट मैच खेले हैं जो इंडिया की तरफ से। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर से है, तो इसको जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच फेस्टिवल बिगिंस एट कसरावत इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसका फर्स्ट एडिशन जो है कसरावत खरगोन में जो है वो
इसको फर्स्ट एडिशन जो है बिगेन हुआ है, और ये मध्य प्रदेश में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है इस तरह का। तो इसमें आपको बताना है निमाड़ गांजा फेस्टिवल है, या निमाड़ नर्मदा फेस्टिवल है, निमाड़ चिली फेस्टिवल है, या निमाड़ हरियाली फेस्टिवल है। इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है फर्स्ट टाइम जो इसका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो कि कसरावत खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ऐसा कौन सी प्लेस है जहां खरगोन में तो हुआ है, तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो इस टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया था। नर्मदा गांजा फेस्टिवल, निमाड़ नर्मदा फेस्टिवल, निमाड़ गांजा फेस्टिवल, निमाड़ चिली फेस्टिवल और निमाड़ हरियाली फेस्टिवल। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आंसर नंबर जो भी आपको लग रहा है वो आपको बताना है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मैं अगर आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूं कि ये जो है आपका इसी फरवरी 2020 में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये फर्स्ट एडिशन हुआ है जो कि कसरावत खरगोन में हुआ है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज निमाड़ चिली फेस्टिवल। ये निमाड़ चिली फेस्टिवल 2020 के नेम से स्टार्ट हुआ था, और ये चिली जो है मिर्च जिसको कहा जाता है, ये कसरावत खरगोन डिस्ट्रिक्ट में इस फेस्टिवल को मनाया गया था। इसमें एक मैस्कॉट भी था, मैस्कॉट जिसका नाम रखा गया था चिली चाचा। और ये फर्स्ट एडिशन ऑफ 2 डे यूनिक इनिशिएटिव था जिसका नाम था निमाड़ चिली फेस्टिवल 2020, ऑर्गेनाइज्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, बिगेन एट कसरावत इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑन 29 फरवरी एंड 1 मार्च। ये 29 फरवरी और 1 मार्च को ऑर्गेनाइज हुआ था, और इसमें मास्कट जो मैंने बताया चिली चाचा जो है रिलीज किया गया था। फेस्टिवल फॉर बेटर मार्केटिंग ऑफ द फेमस स्पाइस जीन बैंक विल बी क्रिएटेड टू सेव द ओरिजिनल वेराइटीज ऑफ चिली ग्रोन इन दिस रीजन। जो भी यहाँ पे मिर्च की वेराइटीज ग्रो की जाती हैं, तो उनका एक जीन बैंक भी बनाया गया है जिससे उन स्पीशीज को जो है कंजर्व करके रखा जाए। और दिस फेस्टिवल इज लोकली कॉल्ड मिर्च महोत्सव, और वहां पे लोकली जो है मिर्च महोत्सव कहा जाता है। और द एम ऑफ दिस फेस्टिवल टू प्रमोट चिली प्रोडक्शन एंड चिली बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जो चिली मिर्च का प्रोडक्शन को बढ़ाना, वहां पे जो मिर्च की इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना जो है स्टेट में, वो एक मेन काम है। The festival is a big opportunity for traders, investors, exporters and scientists, and there will be lectures हुए थे, workshops हुई थी, seminars हुए थे about new development of chili farming, opportunities and chili based industries और agriculture exhibition ये भी showcase किए गए थे। द फेस्टिवल जो था उसका मेन एम था टू फुलफिल द सेंट्रल गवर्नमेंट गोल ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। जो किसानों की इनकम डबल करने का जो मेन एम था, उसके लिए इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है चिली मंडी कंट्री में, वो खरगोन है, जिस निमाड़ रीजन में है। निमाड़ और मालवा रीजन जो है हाईएस्ट चिली प्रोडक्शन करते हैं मध्य प्रदेश में, और रेड चिली जो है आपका यहाँ से एक्सपोर्ट होकर चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरेबिया भी जाती है, इसलिए ये फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल, that is which city become the first to use drones to sanitize the city against COVID-19। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी सिटी है जिसने जो है फर्स्ट सिटी बन गई है जिसने ड्रोन को यूज किया था कोविड 19 में सैनिटाइज करने को सिटी के लिए। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो ऐसी कौन सी सिटी बन गई है जो फर्स्ट टाइम ड्रोन्स को यूज कर रही है टू सैनिटाइज द सिटी अगेंस्ट कोविड 19 स्केयर। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विच सिटी बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज ड्रोन्स टू सैनिटाइज द सिटी। ये जो है 23 मार्च को जो है ये स्टेप लिया गया था जब लॉकडाउन जो है इंप्लीमेंट होने वाला था इंडिया में। तो उसी टाइम जो है ऐसी कौन सी सिटी हुई मध्य प्रदेश में जिसने ड्रोन्स को यूज किया टू सैनिटाइज द सिटी। द करेक्ट आंसर इज इंदौर। तो इंदौर बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज ड्रोन टू सैनिटाइज द सिटी। तो ये 23 मार्च 2020 को हुआ था। द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज ड्रोन टू सैनिटाइज द सिटी। Indore Municipal Corporation has hired 2 drones from a private company to sprinkle chemicals with sodium hypochlorite और BioClean in crowded areas like vegetable market, streets, इन सबको। और drones जो हैं इनके ऊपर जो है 16 लीटर ऑफ केमिकल्स जो है एक बार में वो ले सकते हैं, और 8 to 10 किलोमीटर्स में जो है वो स्प्रे कर सकते हैं 30 मिनट्स में। ये इसकी एक स्पेशलिटी है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 7th क्वेश्चन। द क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्री ऑफ महेश्वरी साड़ी गोज टू होम। महेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, इसको इसकी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए किसको क्रेडिट जाता है? रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई या रानी रूपमती? That you have to answer in the comment section. The credit of establishing the industry of Maheshwari Sari goes to
रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई या रानी रूपमती? ये आपको बताना है। यू हैव 4 more seconds टू गो। तो द करेक्ट आंसर ए बी सी डी में जो आपको लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर नंबर जो है आप कमेंट्स में करिए। इस जो लेक्चर है इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो मैंने आपको बता दूं कि आज का जो कट ऑफ मार्क्स है वो थोड़ा सा जो है आपका इजी है। तो यहाँ पे आज हमने 8 मार्क्स जो है रखे हैं, तो आपको 8 मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस रखे हैं इसमें। तो क्रेडिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्री ऑफ महेश्वरी साड़ी गोज टू रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई या रानी रूपमती? और इसका क्रेडिट जाता है रानी अहिल्याबाई होलकर को। जो महेश्वरी साड़ीज एक एप्रिसिएशन, नेशनैलिटी और इंटरनेशनल जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है, दीज साड़ीज आर मेड बाय ट्रेडिशनल वीवर्स ऑफ महेश्वर फ्रॉम कॉटन और सिल्क थ्रेड एंड आर ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल। दीज आर फाइनली एम्ब्रॉयडर्ड विद जरी एंड बनाना थ्रेड। तो इनको जरी और बनाना थ्रेड से जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है और इस इंडस्ट्री को जो क्रेडिट जाता है वो देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है टुडे एमपीएल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक थिएटर ऑफ कोरकू ट्राइबल रीजन? जो फोक थिएटर्स होते हैं कोरकू ट्राइबल रीजन्स के, उनको क्या कहते हैं? काठी कहते हैं, खम्ब स्वांग कहते हैं, रहस कहते हैं या नौटंकी कहते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक थिएटर ऑफ कोरकू ट्राइबल रीजन? दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। काठी, खम्ब स्वांग, रहस या नौटंकी? तो इनके जो फोक थिएटर्स होते हैं कोरगू ट्राइबल रीजन्स के, उनको कहा जाता है खम्ब स्वांग। तो खम्ब स्वांग इज द फोक थिएटर ऑफ कोरकू ट्राइबल रीजन्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 9th क्वेश्चन। द फोर्ट्स स्टैंड ऑन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बेतवा एंड जामनी रिवर। ऐसा कौन सा किला है जो कि स्टैंड करता है ऑन एन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बेतवा एंड जामनी रिवर? बेतवा और जामनी रिवर जहां कॉन्फ्लुएंस होता है, जहां उनका संगम होता है, उस पर एक आइलैंड फॉर्म होता है, वहां पे कौन सा फोर्ट है? असीरगढ़, ओरछा, धार या रायसेन? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। असीरगढ़, ओरछा, धार, रायसेन, जो भी आपको लग रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द करेक्ट आंसर इज ओरछा। तो ओरछा का जो फोर्ट है वो आपका जो है, द फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज विद इन एन आइलैंड आर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बेतवा एंड जामनी रिवर इन ओरछा टाउन। जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल एंड राय प्रवीण महल आर द पार्ट ऑफ फोर्ट। तो ये सब जो है महल इस फोर्ट के अंदर है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल कि फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट वाज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फर्स्ट एस्टैब्लिश? ऐसा कौन सा जो है मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट स्टेट था उसमें ऐसी कौन सी प्लेस पर सीआरपीएफ को स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम? तो फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट वाज द सीआरपीएफ फर्स्ट एस्टैब्लिश? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और नीमच? तो दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फर्स्ट एस्टैब्लिश? द करेक्ट आंसर इज नीमच। मध्य प्रदेश में जो नीमच जिला था वो अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल के टाइम ये नॉर्थ इंडियन पिलेटी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता था। और 1939 में सबसे पहले जो आपका जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स थी उसने जो है आपका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो स्टैब्लिश किया गया था उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। और 1 अगस्त 1968 को जो सीआरपीएफ वहां पे रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर भी स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो है वो नीमच में हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो सीआरपीएफ का सेंट्रल जोन का जो हेडक्वार्टर है वो 17 अक्टूबर 2012 को जो भोपाल में बंगरसिया है वहां पे स्टैब्लिश कर दिया गया था। तो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एमपीएल। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।